कक्षा 8 मधुबन हिंदी पाठ 13 राजा कट्टबोमन। तो इस एकांकी का आप सार समझेंगे। यह एकांकी उस समय की घटना है जब अंग्रेज भारत की रियासतों पर धीरे धीरे अपना शिकंजा कसते जा रहे थे। राजाओं की आपसी फूट के कारण अंग्रेजों का काम और भी आसान हो गया था। उन्होंने अन्यायपूर्ण व्यवहार और राजा कट्टबोमन का देश प्रेम दोनों ही इस एकांकी में बताया है। अब ये घटना है 1799 अक्टूबर की 14वीं तारीख मद्रास के गवर्नर की कचहरी यानी कोर्ट। एक तरफ पुदुकोट्टई के राजा के साथ 2-3 दक्षिणी रियासतों के राजा बैठे हैं। अंग्रेज गवर्नर बेनरमैन एक ऊंचे आसन पर बैठा है। उनके सामने पांचाल कुरिच्ची के राजा कट्टबोमन बेड़ियों से जकड़े खड़े हैं और अंग्रेज सिपाही उन्हें पकड़े हुए हैं। बेनरमैन के अगल बगल कुछ अंग्रेज फौजी अफसर खड़े हैं। इस एकांकी में 2 पात्र हैं, बेनरमैन और कट्टबोमन। तो जब इनको अंग्रेज सरकार ने इन्हें जो लगान अंग्रेज सरकार वसूल करती थी वो नहीं दिया और इनकी संप्रभुता के खिलाफ जब लड़ने लगे तो अंग्रेज इनको बंदी बनाकर लेकर आए और बेनरमैन के सामने इन्हें प्रस्तुत किया। बेनरमैन का कहना था कि तुम बागी हो और तुमने हमारी आँखों में धूल झोंक कर हमारे प्रदेश के बगावत की आग फैला रखी है और हमसे बच निकलना बहुत मुश्किल है। तब कट्टबोमन बहुत क्रोधित स्वर में अंग्रेजों से बोले, ऐसी बात मुँह से निकालते हुए शर्म नहीं आती है ना कि मैं तुमसे युद्ध तो जीता नहीं गया और तुमने धोखे से मुझे गिरफ्तार करवाया है और बहादुरी की डींग हाँक रहे हो। तुमने दूसरे राजाओं की यानी पुदुकोट्टई के राजा को लालच देकर इनको धोखे से पकड़ लिया गया था और इनके साथ विश्वासघात करी। बेनरमैन तब भी मुस्कुराते रहे और कहा कि वो हमारा दोस्त है और दोस्त दोस्त का साथ देता है। तब कट्टबोमन ने बेनरमैन को समझाया कि विजातीय लोह से मित्रता करके अपनी ही जाति के विनाश का कारण बनती है। ऐसी कुल्हाड़ी के बेटों के कारण ही आज हमारी भारत माता गुलामी की जंजीर से जकड़ी हुई है। बेनरमैन ने इस बात को काटते हुए कहा कि तुम्हारे देशभक्ति का नशा जल्दी ही उतर जाएगा। तुमने कई जुल्म किए हैं, फिर भी हम तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं और अपना जुर्म मानकर हमसे माफ़ी मांग लो। ऐसा बेनरमैन ने कट्टबोमन से कहा कि हम इस पर तुम्हें आज़ाद कर दें। बेनरमैन की इस बात पर कट्टबोमन को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है कि कट्टबोमन कोई धातु का टुकड़ा नहीं है जो टूट जाए, है ना। वो टूटना जानता है लेकिन झुकना नहीं जानता है। हम क्षमा मांगे और धोखेबाजों से, भला हमारा क्या अपराध है, हम आज़ादी चाहते हैं। बेनरमैन ने बताया कि अकार्टा के नवाब साहब ने सारे दक्षिण में लगान वसूल करने का अधिकार अंग्रेज बहादुर को दे दिया है। तुम अकार्टा के सामंत हो, इसलिए जो लगान तुम्हें नवाब साहब को देना है उसे हमें दे देना है, क्योंकि नवाब साहब कमज़ोर पड़ गए थे और वसूली के लिए उनने अंग्रेजों को यह कार्य सौंप दिया था और अंग्रेज अपनी क्रूरता के द्वारा सामंतों से लगान वसूल कर रहे थे। कट्टबोमन ने कहा कि मैं लगान दूं और आपको दूं, क्यों? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बादल जल बरसाता है तो लगान नहीं मांगता है, हवा जीवन देती है तो हम उसे लगान नहीं देते हैं।
माता पृथ्वी हमें अन्न देकर पालन पोषण करती है और सूर्य हमें प्रकाश और ताप देता है, किंतु वे हमसे लगान कभी नहीं मांगते हैं। तमिलनाडु के राजा अब तक न किसी के गुलाम थे, क्योंकि ये जो कट्टम बोम्मन राजा थे ये तमिलनाडु के थे सामंत, और न आगे रहेंगे। ऐसी दशा में हम लुटेरे, अंग्रेज जो थे वो लुटेरे के रूप में ही हमारे देश में रहे। हमारा सारा पैसा उनने लूट लिया, तो उनका कहना था कि हम लुटेरों को किसी प्रकार का लगान नहीं देंगे। बैनरमैन क्रोधित होते हुए कहते हैं, होश में आकर बात करो, सीधी तरह लगान देकर हमसे माफ़ी मांग लो, नहीं तो तुम्हारा सिर हमारे पैरों में लौटेगा। कट्टम बोम्मन ने कहा कि यह गिदड़ भपकिया तुम किसी और को देना, भारतवासी मौत से कभी नहीं डरते। हमें गुलाम रहकर जीने से अच्छा है कि हम स्वतंत्र रहकर मर जाएं। तुम कभी सपने में भी मत सोचना कि कट्टम बोम्मन मृत्यु से डरकर तुम्हारी गुलामी स्वीकार कर लेगा। बैनरमैन को आगे बोले, तुम बागी हो और बागी के लिए हमारे पास एक ही सजा है, सजाए मौत। कट्टम बोम्मन बोले, हाँ आप अपनी इच्छा जरूर पूरी कीजिए। स्वतंत्रता हर एक आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है और उससे छीन जाने पर आदमी का जीना और मरना दोनों निरर्थक है, इन्हें बेकार है। एक बात समझ लो कि भारतीयों में फूट डालकर तुम भले ही अभी अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते हो, पर अंत में तुम्हें इस नीति से हार माननी ही पड़ेगी। आज एक कट्टम बोम्मन तुम्हारे हाथों चाहे मारा जाए, लेकिन उसकी जगह हजारों नहीं लाखों कट्टम बोम्मन पैदा होंगे, जिनकी फूंक मात्र से तुम लोग तिनके की तरह हवा में उड़ते दिखाई दोगे। और वह दिन जल्दी ही आएगा जब भारत माता अपनी नींद से जाग उठेगा और जागृत भारत का सामना करने की शक्ति तुम में नहीं होगी और तुम्हें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। बैनरमैन ने बोला कि वह दिन आएगा जब देखा जाएगा। तुमने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने की कोशिश की है, जिससे हमारी सेना के कई सिपाही मारे गए, इसलिए तुम्हें सजाए मौत देते हैं। कल सवेरे तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ, हम उसे पूरी करेंगे। कट्टम बोम्मन ने कहा कि मेरी इच्छा की पूर्ति करना तुम्हारे वश की बात कदापि नहीं है गवर्नर। मैं इस पुण्य भूमि भारत में तब तक बार बार जन्म लेकर अपने प्राण इसी भारत के लिए हर प्रकार अर्पित करना चाहता हूँ, जब तक यह देश स्वतंत्र न हो जाए और स्वतंत्र भारत की प्रजा सुख चैन से जीवन यापन करे। स्वतंत्र भारत की जय, मेरी जननी जन्मभूमि की जय, है ना। तो ये पाठ आपने समझा और इसका यह उद्देश्य है कि हमारे जो शहीद हुए हैं सामंत, राजा, है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे हमारे वीर जवान, भगत सिंह आज़ाद, कितने ही लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी हमें स्वतंत्र कराने के लिए। कुछ का नाम हमें याद रहा और कुछ का नाम हमें जो इतिहास में है ही नहीं। तो ऐसे कितने लोगों ने अपना जीवन अर्पित किया इस देश को आज़ादी दिलाने में। तो हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने देश की सेवा तन मन धन से करनी चाहिए।